बता दें कि बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से एक एक सीट तो मिलती दिख रही है, लेकिन मांझी को 0 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए ने 3 नाम लगभग तय कर दिए हैं। आखिर वो 3 नाम कौन से हो सकते हैं, आइए हम इस खबर में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के उपचुनाव और उपचुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगा, जबकि 1 सीट विपक्ष के हिस्से में जा सकती है। एमएलसी की 9 सीटों पर 6 साल के टर्म के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छोड़ी गई 1 सीट पर 4 साल के बचे कार्यकाल के लिए उपचुनाव होना है। नामांकन 1 जून यानी आज से शुरू हो गया है और अगले सोमवार यानी अगर देखा जाए तो 8 जून को पर्चा भरने का काम बंद हो जाएगा। अगर कैंडिडेट 10 ही रहे तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे, नहीं तो 18 जून को मतदान और शाम में गिनती के साथ नतीजे भी आएंगे। खाली 10 सीटों में 5 जदयू, 2 भाजपा और राजद और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। जिन नेताओं की खाली की गई या कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही सीटों को भरने के लिए चुनाव और उपचुनाव हो रहा है, उनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, जदयू के मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख, जदयू के गुलाम गौसम, कुमुद वर्मा और भीष्म साहनी, राजद के सुनील कुमार सिंह, मोहम्मद फारूक और कांग्रेस के समीर सिंह शामिल हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, जिस लिहाज से उपचुनाव वाली 1 सीट पर 202 विधायकों वाले एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट की विजय चिन्हित है। 9 सीटों के उपचुनाव में 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 25 विधायकों की पहली वरीयता के वोट चाहिए। 202 विधायकों वाले एनडीए को 9 में 8 सीट मिल जाएगी। 1 सीट विपक्ष से कोई कैंडिडेट निकाला जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष में महागठबंधन के 35 विधायकों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी के 6 कुल 41 विधायक हैं। एनडीए में एमएलसी चुनाव को लेकर बातचीत और बैठकों का केंद्र भाजपा और जदयू बनी हुई है। सोमवार को जदयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आवास पर गए थे। सम्राट चौधरी भी हाल में दिल्ली से लौटे हैं और लौटते ही नीतीश कुमार से मिलने गए थे। दिल्ली में भाजपा के कैंडिडेट चयन को लेकर मंगलवार को एक बैठक की होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों के चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव में एनडीए 9 कैंडिडेट देगी। इसमें भाजपा के 4 सीट और जदयू के 3 सीट लड़ेंगे। बची हुई 2 सीटों में 1 सीट चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मिलेगी। जीतन राम मांझी को कोई सीट नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए कैंप में 3 नाम तय माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एमएलसी बनेंगे, लेकिन वो शायद अपने पिता की खाली सीट पर उपचुनाव के बदले 6 साल टर्म वाली सीट पर द्विवार्षिक चुनाव लड़ें। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा का भी नाम तय है, जो दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके हैं। भाजपा से संजय मयूख का नाम अगले कार्यकाल के लिए तय माना जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी हैं और दिल्ली में पार्टी के मीडिया मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी 5 सीटों के लिए भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास में चर्चा अभी भी जारी है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को जो 1 सीट मिलेगी, उससे विधानसभा चुनाव हारे उनके भांजे सीमांत मृणाल या फिर पार्टी के नेता हुलास पांडे या फिर अशरफ अंसारी में से कोई एक एमएलसी बन सकते हैं। जदयू को निशांत के अलावा 2 और नाम तय करना है, जो नया होगा या पुराना कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार ही इसका अंतिम फैसला लेंगे। भाजपा में संजय मयूख के अलावा 3 और नाम तय होना है। इसके लिए प्रदेश से 1 दर्जन नाम का पैनल दिल्ली भेजा गया है, जिस पर निर्णय लेने के लिए कल एक बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी से दिल्ली भेजे गए नाम में संजय मयूख के अलावा प्रेम रंजन पटेल, सरोज रंजन पटेल, राकेश कुमार सिंह, अनामिका पासवान वगैरह के नाम भी शामिल किए गए हैं। अब देखना यह है कि आखिर नीतीश कुमार इन नामों में से किस किस के नाम को फाइनल करते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जो इतना हो हल्ला मचाए थे, उनको इनमें से एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और फायदा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को होता दिखाई दे रहा है।